हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे और समझेंगे कि अकाउंटिंग के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उनका क्या मतलब होता है। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ बेसिक अकाउंटिंग में सबसे पहली बात कही जा रही है रिकॉर्डिंग। The primary function of accounting is to make records of all transactions that our firm enters into. इन्होंने कहा कि जो प्राइमरी फंक्शन है, जो सबसे पहला फंक्शन होता है अकाउंटिंग का, वो ये होता है कि कोई भी फर्म या कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरीके का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो हमेशा फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, ठीक है। वो जब भी करे तो इसकी सबसे पहले हम क्या करें, रिकॉर्डिंग करें, ठीक है। इसे सबसे पहले नोट डाउन कर लें। फिर कह रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द अकाउंटेंट मेंटेन्स अ सेट ऑफ बुक्स। रिकॉर्डिंग के पर्पस से, मकसद से, जो अकाउंटेंट होता है वो बहुत सारी किताबें अपने पास मेंटेन करता है। आप सभी जानते हैं सब्सिडियरी बुक्स, परचेज बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, इस तरीके की बहुत सारी, लेजर फोलियो हो गया, ठीक है। बहुत तरीके की किताब अपने पास वो मेंटेन करते हैं। देयर प्रोसीजर्स आर वेरी सिस्टमैटिक। ये जो रिकॉर्डिंग का जो प्रोसीजर होता है, जो तरीका होता है, बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिक होता है। नाउ डेज कंप्यूटर हैज बीन डिप्लॉयड टू ऑटोमेटिकली अकाउंट फॉर द ट्रांजेक्शंस एज दे हैपन। तो आज के टाइम पे ये सारा का सारा काम ज्यादातर बड़े बड़े कंप्यूटर्स करते हैं, ठीक है, जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह कलेक्ट करते हैं और उसे रिकॉर्ड करते हैं। अब बात करते हैं समराइजिंग की। समराइजिंग में सबसे पहली बात कही जा रही है कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस क्रिएट्स रॉ डेटा। जब भी आप किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते जाएंगे, मान लीजिए आपका बिजनेस अच्छा खासा है और एक दिन में आप 100 ट्रांजैक्शन ही आप रिकॉर्ड करते हैं, तो आप देखिए 30 दिन में कितना रिकॉर्ड करेंगे और 365 दिन में कितना रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर आपको उस 365 दिन में आप 36,500 ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करेंगे, तो अगर इन सारे की सारी ट्रांजेक्शन जो आपने जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में किया हुआ है, इससे कुछ आप ड्रॉ कर पाएंगे इस साल के अंत में? नहीं कर पाएंगे आप। ये एक तरीके के लिए आपके लिए रॉ डेटा है, रॉ इंफॉर्मेशन है, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। ये ज्यादा काम का नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, इसे समराइज करना होगा। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन क्रिएट्स रॉ डेटा। Sentences of road 8,000 of little used to इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। इन्होंने बोला कि अगर कहीं सेंटेंस लिखा है कि रोड 8,000, ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन बहुत ही मतलब यूजलेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो डिसीजन ले। इससे कुछ समझ में तो आ नहीं रहा क्या है, डेबिट है, क्रेडिट है, क्या है, पैसा आया गया, खर्च हुआ, क्या है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा। ये रॉ डेटा है। पेजेस एंड पेजेस ऑफ रॉ डेटा आर ऑफ लिटिल यूज टू एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन लेने के लिए ये इस तरीके के 36,500 जो एंट्रीज हमने की है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। ये बहुत मतलब एक हिसाब से ज्यादा इस्तेमाल की चीज नहीं है एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। आगे कह रहे फॉर दिस रीजन द अकाउंटेंट क्लासिफाइज डेटा इनटू कैटेगरीज। तो इसी मकसद से जो अकाउंटेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि इन डेटास को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई कर देते हैं कि ये एंट्री कहाँ जाएगी और ये एंट्री कहाँ जाएगी, जैसे कि आप सभी करते हैं। आगे इन्होंने कहा रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग में इन्होंने कहा कि मैनेजमेंट इज आंसरेबल टू द इन्वेस्टर्स अबाउट द कंपनी स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कंपनी के अंदर पैसे लगाते हैं, उनको जवाबदेही कौन देता है? मैनेजमेंट देता है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी मैनेजमेंट की होती है अपने इन्वेस्टर्स के प्रति। आगे इन्होंने कहा द ऑपरेशंस दैट आर बीइंग फाइनेंस्ड विद द मनी ऑफ ओनर्स, इट नीड्स टू बी पीरियोडिकली अपडेटेड टू देम। तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी उन्होंने पैसा लगा रखा है बिजनेस के अंदर, तो जो भी पैसा लिया गया है, हमें पीरियोडिकली टाइम टाइम पे उनको बताना पड़ता है कि आपसे हमने इतना पैसा लिया, इसको यहाँ इन्वेस्ट किया, इस पे इतना रिटर्न मिला, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, ये हमें उन्हें बार समय समय पे अपडेट करना रहता है। आगे कह रहे हैं फॉर दिस रीजन देर आर पीरियोडिक रिपोर्ट्स एनुअली समराइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल 4 क्वार्टर्स विच आर सेंड टू देम। इसीलिए साल में एक बार एक पीरियोडिक रिपोर्ट भेजी जाती है, जहां पे 4 क्वार्टर्स, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो साल भर में चारों क्वार्टर्स की पूरी रिपोर्ट को हम समराइज करके उनको भेजते हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रिपोर्टिंग इज डन। तो रिपोर्टिंग किसके फॉर्मेट में की जाती है? इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। To ensure that there is no misleading financial reporting, these financial statements are also regulated by government bodies. तो इसमें अगर कोई आप विंडो ड्रेसिंग ना कर सकें, कोई गलत इंफॉर्मेशन ना दे सकें, तो इन सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गवर्नमेंट भी रेगुलेट करती है।
अगला पॉइंट है हमारा एनालाइजिंग। एनालाइजिंग में इन्होंने कहा कि लास्टली अकाउंटिंग इंटेल्स कंडक्टिंग एन एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट। इन्होंने कहा कि अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो भी रिजल्ट आता है उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, और अकाउंटिंग आपको एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट करने में मदद करता है। आगे कह रहे हैं कि आफ्टर रिजल्ट्स हैव बीन समराइज्ड एंड रिपोर्टेड अ मीनिंगफुल कंक्लूजन्स नीड्स टू बी ड्रॉन। तो जब रिजल्ट्स समराइज किया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है, तो वहां से एक मीनिंगफुल कंक्लूजन्स निकाला जाता है। मैनेजमेंट मस्ट फाइंड आउट इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स। तो जो मैनेजमेंट है वो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों पता करते हैं कि भाई इस बार प्रॉफिट कम हुआ तो क्यों कम हुआ, रीजन क्या है, ठीक है। पॉजिटिव पॉइंट्स, इस बार प्रॉफिट बढ़ा तो क्या रीजन था बढ़ा, ये सब पता चलता है। आगे कह रहे हैं अकाउंटिंग हेल्प्स इन डूइंग सो बाय मींस ऑफ कंपैरिजन। तो अकाउंटिंग ये सब करने में कैसे मदद करता है कि हम कंपैरिजन करते हैं। हमें कैसे पता कि इस बार प्रॉफिट कम हुआ, हमें कैसे पता कि इस बार लॉस कम हुआ। तो ये सब करने में अकाउंटिंग हमारी मदद करता है। आगे कह रहे हैं इट इज कॉमन फैक्टर टू कंपेयर प्रॉफिट, कैश, सेल्स एंड असेट्स एसेट्रा विथ ईच अदर टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। इन्होंने कहा कि ये बहुत ही कॉमन चीज है कि जब हम प्रॉफिट कंपेयर करते हैं कि भाई पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ था, इस बार कितना मुनाफा हुआ, कितना कैश है हमारे पास, कितना सेल्स किया हमने, कितने के एसेट्स कम हुए हैं कि बढ़े हैं, खरीदे गए थे कि बेचे गए थे, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें मदद करता है। अगला पॉइंट है हमारा दस अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इसीलिए कहा जाता है कि अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस की लैंग्वेज है। और आखिरी में कह रहे हैं कि ये कम्युनिकेट करता है द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस विद वेरियस एंड यूजर्स हु आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द बिजनेस। तो एंड यूजर्स बहुत सारे होते हैं। एंड यूजर्स में आपके सप्लायर्स हो गए, आपके गवर्नमेंट हो गई, गवर्नमेंट को टैक्सेशन से मतलब होता है, इसीलिए वो आपकी अकाउंटिंग चेक करती है, सप्लायर्स। उसके बाद आपकी जो मर्चेंट बैंकिंग होती है, जो बैंक्स होते हैं वो भी देखते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी देखते हैं कि भाई आपको प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, आप में इन्वेस्टमेंट करें कि ना करें, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि अकाउंटिंग प्रोवाइड्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर टू बोथ मैनेजमेंट एंड अदर यूजर्स सो दैट दे कैन टेक अ प्रॉपर डिसीजंस अबाउट द बिजनेस। तो अकाउंटिंग क्या करता है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जिसे हम गिनती कर सकते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट चीजें जिसे आप काउंट ही नहीं कर सकते। तो अकाउंटिंग क्या करता है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल नेचर की है उसे मैनेजमेंट और उसके जो भी यूजर्स हैं, इन्वेस्टर्स हो गए, ओनर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए, ठीक है, बैंक्स हो गए, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, उन तक पहुंचाता है ताकि सबके सब बिजनेस से रिलेटेड सही सही प्रॉपर डिसीजन ले सकें। ठीक है दोस्तों, आई होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर आइडिया लग गया होगा कि कंपोनेंट्स ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या होते हैं और कैसे ये काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, आने वाले समय में आपको अकाउंटिंग थ्योरी के और भी वीडियोस मिलेंगे। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।